अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फ्रिज के बल्ब के बार बार जलने के बारे में बात करेंगे। बहुत से दोस्तों ने फ्रिज के बल्ब के बार बार जलने की वजह पूछी है। फ्रिज में बल्ब के बार बार जलने की वजह फ्रिज के डोर का बार बार खुलना होता है, क्योंकि फ्रिज का बल्ब इस वाले डोर स्विच के साथ अटैच होता है। जब आप डोर बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, डोर खोलते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। इसकी बहुत ज्यादा जलने की वजह भी फ्रिज के डोर का बहुत ज्यादा खुलना और बंद होना है। आम तौर पे पुराने मॉडल्स की फ्रिज में एलिमेंट वाले बल्ब लगे होते हैं, जो दरवाजे को बार बार बंद होने और खुलने की वजह से वो जल्दी जल जाते हैं। उसकी जगह पे उसी की फिटिंग में ही नए तर्ज के एलईडी बल्ब आए हुए हैं। आप उसकी बजाय आप वो नए तरह के एलईडी बल्ब लगाए, वो जल्दी नहीं जलेंगे। इस वक्त जो आप फ्रिज देख रहे हैं इसमें तो एलईडी लाइट लगी हुई है, ये ज्यादातर खराब नहीं होती। अगर ये खराब भी हो जाए तो इसे हम खोल के पूरी की पूरी एलईडी लाइट चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी दूसरी सबसे मेन वजह बहुत कम लोगों को पता होती है, और वो वजह डोर के स्विच का खराब होना है। डोर का अगर ये वाला स्विच खराब हो जाता है तो इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होती है। फ्रिज के डोर स्विच के पॉइंट्स अगर अंदर से खराब हो जाएं, बल्ब के करंट को प्रॉपर कट ऑफ नहीं करते, उसे प्रॉपर ऑन नहीं करवाते, डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन की वजह से बल्ब जल्दी जल जाता है। इसके बाद इसकी तीसरी बड़ी वजह जो कि हमारी नजरों से ओझल रहती है, मैकेनिक हजरात भी जिस चीज पे गौर नहीं करते, वो ये होता है कि जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो आप ये चेक किया कीजिए कि फ्रिज का बल्ब ऑफ भी होता है या नहीं होता। नॉर्मली तो हम इसको चेक करने के लिए बटन को प्रेस करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, इसे छोड़ते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन फ्रिज का डोर बंद करते वक्त भी ये ऐसा होता है या नहीं, इस चीज को मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इसी फ्रिज की एक चीज दिखाता हूं। जब ये फ्रिज नया था तो इसका ये वाला बटन इस जगह के साथ लगता था और दब जाता था और बंद हो जाता था। वक्त के साथ साथ फ्रिज में जब हम वजन डालते हैं पानी की बोतल्स का या कोई भी वजन डालते हैं तो फ्रिज का डोर थोड़ा लटक जाता है। इसकी फिटिंग पहले की निस्बत थोड़ी डाउन हो जाती है, तो इसके साथ ही इसकी ये चीज भी डाउन हो गई। तो अब ये बटन इसकी इस जगह पे टच होता है, जिससे ये प्रॉपर ऑफ ही नहीं होता। तो आपने ये चीज जरूर चेक कर लेनी है कि जब हम इस फ्रिज का डोर बंद करें तो ये चीज इसके साथ प्रॉपर लगनी चाहिए। मैंने डोर बंद करके देखा तो डोर का बटन ऊंचा है, और जो इसको बंद करने के लिए इसकी फिटिंग बनाई गई है डोर के अंदर, वो थोड़ी डाउन है। जब हम इसे बंद करेंगे तो ये प्रॉपर बंद ही नहीं होगा, ये इसकी इस चीज के ऊपर यहां से ऊपर को निकल जाएगा। ये जो चीज घिस गई हुई है, इसके हल के लिए हम मैजिक टिपॉक्सी लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते, इसको जल्दी से जल्दी लगाना होता है जिस जगह के लिए बनाई गई होती है। इसे रब कर लेंगे और ये मैजिक की एक यहाँ पे थोड़ी सी लेयर लगा देंगे। कोशिश करेंगे पहले से थोड़ा ऊंचा हो जाए। यहाँ से हम इसे इतना ही रखेंगे, सिर्फ इस जगह से ऊपर करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पे एक दफ़ा ये थोड़ा सा रेगमार लगा के इसको फ्रंट से स्मूथ कर लेंगे। इससे अब हमारा ये डोर का स्विच जो है ये प्रॉपर बंद होना शुरू हो जाएगा, जिससे जब फ्रिज का डोर बंद करेंगे तो इसकी लाइट ऑफ हो जाया करेगी। और फिर नए टाइप के फ्रिज में इसमें पंखे का भी कनेक्शन होता है, जो इस जगह पे लाइट के साथ फैन लगा होता है, जो इस प्लेट की कूलिंग को पूरी फ्रिज में प्रॉपर स्प्रेड करता है। तो अगर ये स्विच खराब हो गया है या ये प्रॉपर दब नहीं रहा डोर के बंद होने से, तो फ्रिज की कूलिंग का सिस्टम खराब हो जाएगा और कूलिंग मुतासर हो जाएगी। और अगर आपका डोर स्विच ही खराब है तो इसे लाजमी चेंज करवा लें, क्योंकि डोर स्विच की वजह से बहुत सारे फ्रिज के मसले हल हो जाते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि डोर स्विच को चेंज करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डोर स्विच को चेंज करने की वीडियो भी बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।